हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 23, जिसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। तो इस कहानी में हम एक चूहे की कहानी को पढ़ने वाले हैं जिसके 7 पूंछ हैं। तो इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जो हमारी कहानी है 7 पूंछ का चूहा, इसको हम पढ़ते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। यानी एक चूहा था, उसके 7 पूंछ थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। यानी सभी उसे चिढ़ाते रहते थे, परेशान करते रहते थे कि 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर यानी परेशान होकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। यानी चूहा वह परेशान हो गया और वह नाई के पास गया और उसने नाई से कहा कि ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो, क्योंकि सभी उसे 7 पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाते थे। तो नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। यानी चूहे के पास कितनी पूंछ बची? सिर्फ 6 पूंछ। पहले उसके 7 पूंछ थी, एक पूंछ को उसने नाई से कटवा लिया। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। यानी जैसे ही वह अगले दिन बाहर निकला तो सब उसे फिर से चिढ़ाने लग गए कि 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। तो चूहा फिर से तंग आ गया, यानी फिर से वह परेशान हो गया। वह गया नाई के पास। वह फिर से नाई के पास गया। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछ। यानी पहले कितनी थी? 7। तो उसने 2 पूंछ को कटवा लिया। अब उसके पास है वो 5 पूंछ बची हैं। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। यानी फिर से सभी उसे परेशान करने लगे थे, चिढ़ाने लगे थे कि 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। तो चूहा फिर से नाई के पास गया और अपनी एक पूंछ को और कटवा लिया। तो नाई ने एक पूंछ को और काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछ बची? सिर्फ 4 पूंछ। यानी सिर्फ 4 पूंछें ही उस चूहे के पास बची थी। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। यानी नाई ने एक एक करके उसकी 4 पूंछें काट दी थी। अब जो चूहा है उसके पास 3 पूंछें बची हैं। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास सिर्फ 2 पूंछ ही बची हैं। यानी अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। यानी जो 1 पूंछ बची थी उसको भी नाई ने काट दिया। अब पूंछ ही नहीं बची। यानी पहले कितनी पूंछ थी? 7 पूंछ थी। तो एक एक करके चूहे ने 7 पूंछ है वो कटवा ली। लेकिन फिर भी सब उसे, जो चूहा है उसको चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो बच्चों, इस तरह से हमने हमारी कहानी जो थी 7 पूंछ का चूहा, इसका हमने अध्ययन कर लिया है, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों में आकर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो। जिस प्रकार से चूहे ने अपना ही नुकसान कर लिया दूसरों की बातों में आकर, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछ कटवा ली? सोचो तो, 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। यानी जो चूहा है वो 7 पूंछों से कितना सारा काम कर लेता। तो आपको ये बताना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कि ये क्या क्या कर लेते। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह क्या क्या करता? तो जो हाथी है, अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह एक से खाना प्राप्त करता, दूसरी सूंड से पानी पीता, तीसरी से स्नान करता और चौथी से अपने को परेशान करने वाले छोटे छोटे जो जानवर है उसको भगाता। अब है हमारा क्वेश्चन, बंदर की 3 पूंछ होती तो वह क्या क्या करता? तो जो बंदर है, अगर उसके 3 पूंछ होती तो वह क्या करता?
तो वह एक पूंछ की सहायता से टहनियों पर टहलता और दूसरी पूंछ की सहायता से तंग करने वाले छोटे छोटे जानवरों को भगाता और तीसरी पूंछ की सहायता से अपने दोस्तों के संग खेलता कूदता। अब हमारा क्वेश्चन, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह क्या करता? अगर ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्षों के फल, पत्तियां आदि तोड़ लेता और दूर से ही खतरों को देखकर अपने दोस्तों को सावधान कर देता, सचेत कर देता। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह अपनी पूंछ को कभी भी नहीं कटवाता, क्योंकि वह तो दूसरों की बातों में आ गया था, इसलिए उसने अपनी 7 पूंछ है वो कटवा दी थी। अगर चूहा दूसरों की बातों में नहीं आता तो वह अपनी पूंछ कभी भी नहीं कटवाता। अब है हमारा क्वेश्चन, बिना पूंछ के अब क्या होगा? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। तो बच्चों ये आपको खुद को करना है, स्वयं को करना है, यानी रंग बिरंगे छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके इस चूहे के चित्र में आपको चिपकाने हैं। अब है, चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा, यानी जो चूहा है वह बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा, यानी जो चूहा है वह बिना पूंछ के क्या क्या नहीं कर पाएगा। तो जो चूहा है वह बिना पूंछ के रह तो जाएगा, लेकिन उसे पूंछ के बिना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी वह किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ेगा तो चढ़ते समय वह अपनी पूंछ से शरीर का संतुलन बनाता है और पूंछ के बिना वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा, वह नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन आंसर है वो इस चैप्टर के पूरे पढ़ लिए हैं। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।